हेलो एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टेस्ट के बारे में जो कि प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बीटा एचसीजी टेस्ट। आपको पता है कि ये टेस्ट सिर्फ घर पे किया जा सकता है, बल्कि इसका एक कंफर्मेटरी ब्लड टेस्ट भी होता है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हम इसमें बताएंगे कि कैसे ये टेस्ट काम करता है, किस सिचुएशन में ये टेस्ट करवाना चाहिए और अगर टेस्ट का रिजल्ट फेंट या अनक्लियर हो तो क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर किरण यादव है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो बीटा एचसीजी टेस्ट क्या होता है? जो एचसीजी है ये प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है। मार्केट में यूरिन प्रेगनेंसी किट अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप घर पर ही चेक कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। इस किट में यूरिन डालने के लिए स्पेस होता है, उसमें यूरिन की ड्रॉप्स डालने के बाद नंबर ऑफ लाइन्स को हम चेक करते हैं। सिंगल लाइन का मतलब टेस्ट इज नेगेटिव और डबल लाइन का मतलब पॉजिटिव। कभी कभी ये लाइन फेंट या हल्की पिंक होती है, ऐसे में आप खुद इसे इंटरप्रेट ना करें और अपने डॉक्टर से मिलें। डॉक्टर आपको इसका कंफर्मेटरी टेस्ट जो कि ब्लड टेस्ट है, सीरम बीटा एचसीजी, वो एडवाइस करेंगे। और ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है, कहने का मतलब कि इसकी एक वैल्यू आती है जैसे कि 500, 1000, 1200 इस तरह से। अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अच्छे से पॉजिटिव है तो हम कई बार ब्लड टेस्ट अवॉइड करते हैं। अगर यूरिन टेस्ट फेंट पॉजिटिव है और अल्ट्रासाउंड पर प्रेगनेंसी नहीं दिख रही तब प्रॉब्लम की बात है। ऐसे में हम ब्लड टेस्ट करते हैं और उसको हम 48 आवर्स के बाद में रिपीट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी हेल्दी है और ग्रोइंग है तो ये बीटा एचसीजी की वैल्यू हर 48 आवर्स पे डबल हो जाती है। बीटा एचसीजी की वैल्यू अगर 1500 या उसके ऊपर है तभी आपको अल्ट्रासाउंड पे प्रेगनेंसी दिखती है। कुछ महिलाओं में बीटा एचसीजी कम आती है और फिर फॉल कर जाती है। इसे हम बायोकेमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव हुआ लेकिन फिजिकल फीचर्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अल्ट्रासाउंड पे कुछ नहीं आया और बीटा एचसीजी की वैल्यू गिर गई या नेगेटिव हो गई। अगर बीटा एचसीजी की वैल्यू सिग्निफिकेंट राइज के बाद फॉल कर जाती है, इसका मतलब होता है कि महिला का एबॉर्शन हो गया है। कभी कभी बीटा एचसीजी की वैल्यू इंक्रीज तो होती है 48 आवर्स पे, पर डबल नहीं होती है। ऐसे में हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डाउट होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ना हो करके एबनॉर्मल पोजीशन पे, यानी कि यूट्रस के बाहर, जैसे कि फिलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, इस तरह की में बाहर अवेलेबल है। तो ये एक डेंजरस कंडीशन होती है। अगर टाइम पर डायग्नोज नहीं किया गया तो ये ट्यूब कभी कभी फट जाती है और महिला को जान का खतरा हो सकता है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी को टाइम पर डायग्नोज कर लेते हैं तो इसका बिना सर्जरी के भी इलाज पॉसिबल है, इंजेक्शंस के माध्यम से। सीरम बीटा एचसीजी कभी कभी कुछ कैंसर्स में भी हाई मिलता है, लेकिन इसकी वैल्यू कैंसर के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है और ये एवरी 48 आवर्स पर डबल नहीं होता और महिला की उम्र भी इसमें ज़्यादा होती है। अगर आप बीटा एचसीजी की वैल्यू रिपीट करते हैं तो मैं कहूँगी कि आपको सेम लेबोरेटरी से कराना चाहिए। कुछ लोग घर पे चेक करते हैं, फेंट लाइन आती है और फिर बार बार यूरिन टेस्ट रिपीट करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर ऐसी कंडीशन है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। कभी कभी ये यूरिन वाला टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी होता है, मतलब प्रेगनेंसी है और टेस्ट हमें नेगेटिव दिखा रहा है। अगर किट आपकी काफ़ी पुरानी है, एक्सपायरी डेट के जाने के बाद उसमें कोई लाइन नहीं आई या फिर टेस्ट की आई और कंट्रोल की नहीं आई, ऐसे में आप अपने डॉक्टर से मिलें और उन्हें ही ये इंटरप्रेट करने दें कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। अगर आपको इस विषय से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं या और जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।